आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 6 ऐसे कॉमन टॉपिक्स जो सभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पहला, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं। इसमें आपको जवाब देना है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपने नाम बताएं, फिर अपने एड्रेस को बताएं, फिर अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को बताएं, फिर वर्क एक्सपीरियंस को बताएं और फिर अपने फैमिली मेम्बर के बारे में बताएं। फैमिली मेम्बर के बारे में ज़्यादा हाई फाई नहीं बताएं, नॉर्मल बताएं, ताकि एक नीड क्रिएट हो आपके जॉब के लिए और रिक्रूटर इसमें सेटिस्फाई हो जाए आपको जॉब देने के लिए। दूसरा सवाल, वाई डू यू वर्क आवर कंपनी। इस सवाल का जवाब देने पर आप ध्यान रखें कि आप कोई नेगेटिव बात अपनी पिछली कंपनी के बारे में ना बोलें। इसके जवाब में आप अपने पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड बातें करें और हर अपनी पिछली कंपनी के पॉजिटिविटी के बारे में बताएं और आपने पिछले कंपनी को क्या ग्रोथ दिया है और आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं हुआ, इस टॉपिक के बारे में बात करें ताकि कोई आपका नेगेटिव इम्प्रेशन रिक्रूटर के पास ना पड़े और आपको जॉब अच्छे आसानी तरीके से मिल जाए। तीसरा सवाल, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, अपने काबिलियत के बारे में बताएं। तो इसमें आपको बताना है कि मैं कोई भी चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, मुझे नए नए लोगों के साथ रिलेशन बनाना अच्छा लगता है, मैं बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो करने का काबिलियत रखता हूँ। दोस्तों, अगर आप ये चीज़ बता रहे हैं कि मैं बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो करने का काबिलियत रखता हूँ, तो आपको अपने प्रीवियस कंपनी, जो पिछली कंपनी है, क्या ग्रोथ लिया है उसके बारे में बताना है। जैसे मैं पिछली कंपनी में 50% ग्रोथ लिया हूँ, 20% ग्रोथ लिया हूँ, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। ये इससे बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके रिक्रूटर के पास। इसी के साथ चौथा सवाल, व्हाट इज़ योर वीकनेस, अपनी कमजोरी के बारे में बताएं। तो आपको अपनी कमजोरी के बारे में इस तरह बताना है कि इसका जवाब आप बहुत पॉजिटिव तरीके से दें। आप ध्यान रखें कि आप अपनी कमी को स्ट्रेंथ के रूप में बोलें। जैसे आपके मन में और भी कुछ है तो बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे, सर मेरे पास फालतू समय की बर्बादी नहीं होती है, मैं फालतू टाइम बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ या फिर मेरे से झूठ बोला नहीं जाता है। इस तरीके से आप बात करके रिक्रूटर को बता सकते हैं अपनी वीकनेस के बारे में। इससे क्या होगा कि आप एक पॉजिटिव वे में अपनी वीकनेस को बताएंगे, जो कि बहुत अच्छा वे रहेगा आपके जॉब को लेने के लिए। तो उम्मीद है आप ऐसे ही बताएंगे अपने रिक्रूटर को कि ये पॉजिटिविटी है मेरे पास। और इसी के साथ अगला सवाल, वाई शुड आई हायर यू। कंपनी वाले हमेशा पूछते हैं कि मैं आपको हायर क्यों करूं, मैं आपको क्यों अपने कंपनी में रखूं, क्यों रखूं। तो इसमें आपको जवाब देना है, आप अपने उस टाइम अपने टैलेंट को अपने रिक्रूटर के पास शो करना है कि सर मैं एलिजिबल हूँ आपके यहाँ पे काम करने के लिए, आपको भी नीड है सर एक एम्प्लॉय की, और मुझे भी एक अच्छे जॉब की ज़रूरत है सर। मैं अपनी आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे मैं इसके बारे में जानता हूँ अच्छे तरीके, गुड क्वालिटी है सर, मेरे लिए गर्व की बात होगी यहाँ पे काम करना। ये सारी चीज़ आप बता सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को, और उनकी कंपनी की कुछ अच्छी तारीफ़ करिए, आप अपने स्किल के बारे में बताइए। तो दोनों का मैच करके आप बोलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा ये सवाल का जवाब। आप इसमें जितना अच्छा तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जॉब मिलेंगे। इसके बाद आपको सवाल पूछता है, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, अगर ये सवाल आपसे रिक्रूटर पूछ दिया कि आपका क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है, तो आप समझ लो कि आपका 99.99% जॉब हो गया है। और ये कंपनी वाले तभी पूछते हैं जब उनको आप पूरी तरीके से समझ में आ जाते हैं कि ये ग्रोथ करेगा लड़का, ये मेरे लिए ठीक है, तभी ये सैलरी के बारे में पूछते हैं कि आपकी सैलरी का डिमांड क्या है। तो ये पूछा तो आप समझ लेना कि मेरा जॉब हो गया है। अब आप इसमें आप मांग सकते हैं कि प्रीवियस कंपनी में जो आपका सैलरी है, जो पैकेज है, उस पर 30% का मिनिमम है ग्रोथ मांगेंगे, और 30% का ग्रोथ मिलता ही है। और उससे कम नेगोशिएशंस आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 50%, 52% कर सकते हैं।
चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपकी जॉब के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।